हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आपका दिन शुभ हो। चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है अर्थालंकार, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलंकार के बारे में समझा कि अलंकार की क्या परिभाषा होती है और अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसको हम लोग 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले तो अलंकार और शब्दालंकार के अंतर्गत जो अनुप्रास अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। इसको हम लोग अलंकार के एक भाग में पढ़े हैं और दूसरे भाग में हम लोगों ने यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ा। तो आज का जो ये वीडियो है ये भाग 3 है। तो आज ये अलंकार का प्रकरण आपका समाप्त हो जाएगा। आप सभी तीनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो अर्थालंकार है उसके कितने भेद होते हैं, उनको विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थालंकार, जैसा कि शब्दालंकार में बताया गया है कि शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अगर इस चीज को हम एकदम सामान्य रूप से कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हम शब्दों को किस तरह से किए हैं, अलंकार को प्रस्तुत करके इसका उच्चारण किए हैं। तो इस तरह से शब्दों में अलंकार का जब प्रयोग किया गया तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में क्या है, अर्थ के माध्यम से, इसमें शब्द नहीं, इसमें अर्थ देखा जाता है। अर्थ के माध्यम से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। देखिए इसकी परिभाषा एक बार और देखिए क्या है। जो अलंकार शब्दों पर आधारित न होकर उनके अर्थ पर आधारित होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। तो अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बोर्ड की तरफ आप लोग देखिए, अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, अर्थालंकार के 5 भेद। कौन कौन से हैं? सबसे पहला भेद है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। और दूसरे नंबर पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। और तीसरे नंबर पर है रूपक अलंकार। चौथे नंबर पर है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। और 5वें नंबर पर है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। जबकि अलंकार तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको इनको ही पढ़ना है। जैसे शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को आपने पढ़ा, वैसे अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से।
पांचों को अब हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इसके ट्रिक को भी बताया जाएगा। आप सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार का मतलब इसमें तुलना की जाती है। जैसे किसी वस्तु या प्राणी की तुलना हम किसी दूसरे से करते हैं तो उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। सीता जी का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें सा सी से सुंदर और सदृश समान इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जब ऐसे शब्द आपको दिख जाएं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, ये आपकी पहचान है, इसको भी नोट कर लीजिए। सा सी से सदृश समान, अगर ऐसे शब्द आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। इसमें उदाहरण में बताया गया है कि सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो समान आया है, इसका मतलब कि इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, और इस उपमा अलंकार में भी उपमा अलंकार के भी अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसको भी समझ लीजिए। उपमेय क्या होता है? उपमा अलंकार के जो 4 भेद हैं, उपमा, अभी आप लोग समझते चलिए, बाद में इस वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कौन कौन से? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म। अब इसको समझिए कि उपमेय क्या होता है। जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, तुलना, जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या होता है? जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय में क्या है? जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण हो गया आपका पीपर पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण को देखिए, यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें क्या है? उपमेय। उपमेय क्या है? उपमेय हमारा मन। मन क्या है? ये उपमेय है। मन डोला उपमेय। और पीपर क्या है? उपमान। और सरिस क्या है? वाचक शब्द है। सरिस, सा सी से सदृश समान, सरिस अगर आ जाए तो ये वाचक है। और डोला क्या है? ये साधारण धर्म है। साधारण धर्म। तो उपमेय समझ में आ गया। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख, सीता जी का जो मुख है यही उपमेय है। इसकी तुलना की जा रही है किससे? चंद्रमा से। और चंद्रमा क्या है? उपमान है, कि मतलब जिससे तुलना की जा रही है। और वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जा रही है। जैसे सरिस है, समान है, से, सदृश, इसमें क्या है? वाचक है। और डोला क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है,
जैसा कि आपने उदाहरण देखा, पीपर पात सरिस मन डोला, तो उपमेय मन है, मन की तुलना की जा रही है कि मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, इसका अर्थ होगा। तो मन उपमेय है, पीपल मतलब पीपल ये उपमान है, सरिस मतलब समान ये वाचक शब्द है, और डोल रहा है मतलब साधारण धर्म। इतना आ गया समझ में। अब चलिए, ये तो था उपमा अलंकार। इसकी पहचान है सा सी से सदृश समान, अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। अब हम लोग चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है। इसकी परिभाषा है, समानता के कारण जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब, जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा का मतलब संभावना व्यक्त करना, संभावना व्यक्त करना। और इसकी पहचान, वाचक शब्द इसमें क्या है, वाचक मतलब जैसे सा से सी ये सब वाचक शब्द उपमा अलंकार का है, वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द जो है मनु, मानो, जनु, जानो, जनऊ, अगर इस तरह के शब्द आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो, मनो आया है, मनो, मानो, मनु। इसका मतलब इस मनो को, अगर इसका अर्थ भी आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें आप मनो को देखकर पहचान जाएंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है, मन, मानो, मनो, जन, जानो, जनहु, मनहु, ये सब चीज आएगा। अगर ये शब्द आए तो देखकर आप समझ जाएंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद चलिए अब हम लोग रूपक अलंकार को देखते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार में अभेद मान लिया जाता है, जहाँ पर उपमेय उपमान में कोई भेद न हो, मतलब कोई अंतर ही न हो, चांद को ही हम खिलौना मान लेते हैं, इस प्रकार से अभेद किया जाता है, कोई भेद मतलब न होना। जैसे रूपक अलंकार जो है इसमें हम चांद को ही खिलौना मान लेते हैं कि हम चांद से खेलेंगे। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अपनी माता से कि मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, कि मैं चंद्र के समान खिलौना नहीं लूँगा, मैं चंद्र को ही खिलौना मान कर लूँगा, मैं उसी से खेलूँगा। तो इसमें क्या किया जाता है, उपमेय और उपमान में समानता, अभेद मतलब कोई भी भेद रखा ही नहीं जाता है, हम उस चीज़ को एकदम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे, और इसमें कोई वाचक शब्द भी नहीं होते, कोई वाचक शब्द इसमें नहीं होते। इसमें पहचान के लिए आप देख सकते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे तारा घट ऊषा नागरी। अगर इस तरह के प्रश्न आपको दिख जाए कहीं भी तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, तारा घट ऊषा नागरी। अगर आपको योजक चिन्ह दिख जाए तो समझ जाइए इसको देखकर कि इसमें रूपक अलंकार है, इसका बस यही ट्रिक है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो उदित उदयगिरि, अगर उदयगिरि हम लिख देते हैं तो उसके बीच में योजक चिन्ह होगा, इसका मतलब कि इसमें रूपक अलंकार है।
यही इसकी पहचान है। तो चलिए, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला अलंकार हमारा है मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्यों के अलावा प्राणियों और जड़ प्रकृति को मनुष्य की तरह कार्य व्यवहार करते दिखाया जाता है। कहने का मतलब मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि हम प्रकृति को मानव के रूप में मान लेते हैं, प्रकृति को ही मान लेते हैं मानव के रूप में। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, उदाहरण देखिए, मेघ आए, मेघ मीन्स क्या होता है, बादल। मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, इसका मतलब मेघ मतलब बादल। बादल तो कभी बनते संवरते नहीं है, कोई आभूषण नहीं धारण करते, कोई मेकअप नहीं करते। लेकिन मानवीकरण अलंकार में क्या है, प्रकृति को मानव के रूप में मान लिया जाता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, कोई मेहमान आते हैं हमारे घर तो खूब बन ठन सवर के आते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर देखिए कि मेघ आए मतलब बादल आ रहे हैं और बन ठन सवर के आ रहे हैं, इसका मतलब प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह के उदाहरण अगर आए तो ये मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में कोई भी बात जो होती है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन किया जाता है, ठीक है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति का मतलब, अति मतलब अति संयोक्ति, अति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात को प्रस्तुत करना, बढ़ा चढ़ाकर बात को प्रस्तुत करना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। इसका मतलब कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं, तब तक सारी लंका जल गई और जितने भी वहाँ पर निशाचर मतलब राक्षस थे वे सभी भाग निकले। तो ऐसा संभव है, इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जलकर राख हो गई और वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे लोग भाग गए। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें बताया गया है कि राणा के सोचते सोचते ही घोड़ा नदी को पार कर गया। कहने का मतलब आगे राणा अपने घोड़े पर सवार थे, चेतक उनके घोड़े का नाम था, और आगे इतनी बड़ी नदी पड़ी, बहुत बड़ी अपार एकदम बहुत विशाल नदी पड़ी, और घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। अभी राणा ने सोचा ही था तब तक उनका जो घोड़ा है वो नदी को पार कर जाता है। तो ऐसा संभव तो है नहीं। तो इसमें यही बताया गया है कि इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अगर ऐसा कहीं आपको शब्द दिखे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, आज अलंकार का प्रकरण समाप्त हुआ। 3 वीडियो में अलंकार आपको बताया गया है। तीनों वीडियो को आप लोग जरूर देखें और इस प्रकरण को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर लें, समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जहाँ न समझ में आए वहाँ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रकरण के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।